नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। 29 अक्टूबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना एम्स में कई नई स्वास्थ्य सेवाओं का उद्घाटन किया। इनमें ड्रोन स्वास्थ्य सेवा, किडनी प्रत्यारोपण इकाई, कैंसर रोगियों के लिए हेला मशीन और नवजातों के लिए विशेष निकू वार्ड शामिल है। इस अवसर पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना के विस्तार की घोषणा की और लाभार्थियों को स्वास्थ्य कार्ड सौंपे। ड्रोन से मेडिकल सुविधाएं पहुंचेंगी दूर दराज के इलाकों में। एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल ने बताया कि ड्रोन सेवा नौबतपुर से शुरू की गई है और इसकी पहुंच को 200 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है ताकि ग्रामीण इलाकों तक मेडिकल सामान आसानी से पहुंच सके। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के इस विस्तार को बिहार के नागरिकों के लिए एक नई उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। तो आज आयुष दिवस पे मैं सभी अपने आयुष क्षेत्र के चिकित्सकों को, चिकित्सा कर्मियों को और इस कार्य में लगे हुए सभी लोगों को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। आज भगवान धन्वंतरी की भी पूजा हम करते हैं और इस आयुष दिवस पे उनका पूजन करके लोगों को आरोग्यता मिले, इसका भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। और साथ ही आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के विविध क्षेत्रों में लगभग 12,900 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूं। पटना एम्स के अंदर भी 4 योजनाओं का आज लोकार्पण हुआ है और वो लगभग 35 करोड़ से अधिक की राशि है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ। उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और जिस तरीके से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी दोनों लोग मिलके बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार बेहतर करने की दिशा में काम कर रहे हैं, मैं इसके लिए अपने दोनों मार्गदर्शक नेताओं को, नेतृत्व करने वाले नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं। और आज एक बहुत बड़ा दिन देश के वैसे हमारे सम्मानित बुजुर्गों के लिए है जिनकी अवस्था 70 वर्ष की हो गई है। आज प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी आयुष्मान योजना है, उसी आयुष्मान योजना के तहत 70 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक का वार्षिक इलाज मुफ्त में करने के योजना का शुभारंभ कर दिया। और आज यहाँ पटना एम्स के इस ऑडिटोरियम में सांकेतिक रूप से हम लोगों ने भी बिहार के कई लोगों को जिनकी अवस्था 70 की या उससे अधिक की हो गई थी, उनको ये योजना का कार्ड हमने दिया है। और बिहार में लगभग 50 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 70 से अधिक हो गई है। वैसे सभी लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मतलब आज पूरे देश में लगभग 6 करोड़ और बिहार में 50 लाख ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी अवस्था 70 की हो गई है, उनको अब जीने का एक नया आधार मिला है और स्वास्थ्य सेवा उनको बेहतर तरीके से मिले, उसकी एक नई सोच और नया कार्ड उनको आज मिला है। बिहार सरकार ने जमीन की भी बात आपने कही है कि 27 एकड़ जमीन। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पटना एम्स के लिए 27 एकड़ जमीन देने की बात कही। आज मैंने निदेशक महोदय को, पाल साहब को और सार्वजनिक रूप से मन से भी कहा कि 2025 में वो जमीन हम पटना एम्स को उपलब्ध करा देंगे। आप सब लोग को मालूम होगा कि दरभंगा में भी एक दूसरा एम्स बन रहा है और उसके लिए जो जमीन उपलब्ध कराना था वो 189 एकड़ जमीन, 189 एकड़ जमीन हमने एम्स दरभंगा के निदेशक को उपलब्ध करा दिया, भारत की सरकार को दे दिया है। और बहुत शीघ्र बिहार में दूसरा एम्स जो दरभंगा में बनने वाला है, उसका कार्यारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में होगा। चले हो गया सर। एम्स परिसर में कई तरीके के शिलान्यास और कई उद्घाटन हुए हैं, उनको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? एम्स पटना में आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर
नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटली 4 फैसिलिटीज़ को इनागोरेट किए हैं। इसमें है ड्रोन सर्विसेज। ये जो ड्रोन सर्विसेज का हम इनागोरेट किए हैं, ड्रोन सर्विसेज के माध्यम में जितने पेरिफेरल हॉस्पिटल हैं, जहां लोगों ने रोगी का जो चिकित्सा होता है, हॉस्पिटल का फैसिलिटीज़ नहीं है, उधर एक्चुअली ड्रोन के माध्यम में हम एसेंशियल मेडिसिन को हम वैक्सीन एसेंशियल मेडिसिन को हम पहुंचाएंगे। और जब बाढ़ हो जाता है, बाढ़ के टाइम में जब लोगों ने एक्चुअली वो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी हम ड्रोन सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे। ये आज प्रधानमंत्री ने इनागोरेट किए हैं, इसको हम लॉन्च किए हैं। और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट। ये एक्चुअली एक बहुत बेहतरीन फैसिलिटी है सारा बिहार के लिए। ये खाली बिहार नहीं, ये तो पूरा ईस्टर्न इंडिया के लिए। हमारा किडनी ट्रांसप्लांटेशन यूनिट आज इनागोरेशन हुआ है और बहुत जल्दी ये हमारा उम्मीद है कि हम नवंबर में इसको शुरू कर देंगे। नवंबर में हमारा फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगा। और तीसरा है हेला हाई एनर्जी लीनियर एक्सीलरेटर। ये एक्चुअली हमारा फंक्शनल हो चुका है, इसका इनागोरेशन नहीं हुआ था, इसको हम इनागोरेट किए हैं। ये एक्चुअली बहुत हाई एंड इक्विपमेंट है। ये एक्चुअली इसमें जो रेडिएशन देते हैं कैंसर पेशेंट को, ये एक्चुअली 27.5 करोड़ का है। ये बहुत एक्चुअली मैंने हाई एंड इक्विपमेंट में है, इसको हम इनागोरेट किए हैं। और उसके साथ भी हमारा ये है 12 बेड का निकू नियोनाटल इंटेंसिव केयर यूनिट, इसको भी हम इनागोरेट किए हैं। हमारा निकू था एक्चुअली, लेकिन इतना एडवांस नहीं था। हमारा एक्चुअली 30 बेड निकू का प्लान हुआ है। इसमें से हम 12 बेड निकू अब इनागोरेट किए हैं फर्स्ट फेज़ में, और सेकेंड फेज़ में 2-3 महीने में जनवरी फरवरी तक हमारा सेकेंड फेज़, और बाकी 18 बेड निकू जो एक्सपांसन होके इनागोरेट हो जाएगा। इसी के लिए मैं हमारे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी को एक्चुअली हमारा एम्स पटना फैमिली तरफ से ग्रैटिट्यूड में ज्ञापन करता हूं, और मैं सबको धन्यवाद देता हूं। एक सवाल यह है कि इमरजेंसी जो डिपार्टमेंट इमरजेंसी विभाग में एम्स पटना में सीट नहीं मिल पाता है जल्दी पेशेंट को, उसके लिए क्या? नहीं, इसके लिए हम एक्चुअली इमरजेंसी हॉस्पिटल हम बना रहे हैं। इसके लिए हमारा SFC अप्रूवल हो चुका है। वो SFC अप्रूवल बहुत जल्दी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एक सेपरेट इमरजेंसी हॉस्पिटल बनेगा जहाँ एक्चुअली 60 बेड ICU यूनिट होगा और 40 बेड जनरल हाई एंड भी बेड होगा। ये बहुत जल्दी होगा, ये 1 साल में ये भी हो जाएगा। सर आज डिपार्टमेंट जो है आयुष बिल्डिंग है, इसमें आयुर्वेदा यूनिट बहुत डेवलप्ड है एक्चुअली। हमारे 3 आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर हैं। हमारा आयुर्वेदा यूनिट में आप बहुत सारे रोगी आते हैं, उनके लिए आयुर्वेदा मेडिसिन भी हम फ्री में देते हैं। और ये जो आज का जो आयुर्वेदा जो दिवस है, धन्वंतरि का दिवस है, ये आयुर्वेदा धन्वंतरि तो सिर्फ आयुर्वेदा नहीं, तो सब जो मैंने मेडिकल का ये भगवान है, तो वो आयुर्वेदा हम इसको मैंने एक्सपांड करके रिसर्च और पेशेंट मैनेजमेंट में कैसे बेटर करेंगे, इसके लिए हम काम करेंगे। थैंक यू। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।